बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। सर्दियों की आमद हो और सूप ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। मुझे नहीं लगता कि आपको चिकन कॉर्न सूप की इतनी आसान रेसिपी आज तक किसी ने बताई होगी। इसका बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 300 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर 2 अदद प्याज, 2 अदद हरी मिर्च और लेंगे हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर कटा हुआ लहसुन। फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे हाफ कप के बराबर धनिया, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 लीटर के बराबर पानी। जितना ज़्यादा आप इसमें पानी डालेंगे इसकी यखनी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। जब आप उसको खुश्क करेंगे तो वो गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए वो बहुत ही मज़े की बनेगी। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, तो वीडियो को लाज़मन एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें। तो इसमें अब हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। नमक लेंगे हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर लेंगे हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे हाफ़ टी स्पून। स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से इसमें गल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन इसमें अच्छी तरह से गल चुका है। तो चलिए इसको एक छन्नी की मदद से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन इसमें अच्छी तरह से गल चुका है। छन्नी की मदद से हम इसमें से चिकन, प्याज, धनिया और हरी मिर्च सब निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको हमने श्रेड कर लेना है। सिवाय हरी मिर्च के इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से श्रेड कर देना है। थोड़ा गर्म होगा, इसको ठंडा करने पर आपने इसको श्रेड कर देना है ताकि आपको करने में आसानी रहे। आप चाहें तो प्याज इसमें से रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसका एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चिकन को श्रेड करने के बाद हमने वापस उसी यखनी में ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हरी मिर्च रहने दूंगी क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत ही पसंद है। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्न। यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर कॉर्न्स लिए हैं। कॉर्न के लिए यहाँ पर मैं एक टिप बताती जाऊँ कि आप बाज़ार से जो रेडीमेड कॉर्न या सिट्टा जिसको छल्ली कहा जाता है वो मिलती है, आप वो लें। उसके दाने आपने रिमूव करके आपने सूप में डाल देने हैं। ज़्यादा झंझट में आपको नहीं पड़ना। 3 से 4 अदद हमने यहाँ पर अंडे लिए हैं। अंडे को जब हम यखनी में ऐड करेंगे तो हल्का हल्का यहाँ पर हम चम्मच हिलाते जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें रेशे बनेंगे जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और स्पेशली लुक में बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो कि एक सूप की जान होते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर 4 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर और 4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर हमने एक गाढ़ा सा मिक्सचर बना देना है और इसको हमने यखनी में डाल देना है। यखनी में डालने के बाद हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसको हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक पका लेना है ताकि जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है वो इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर चिकन कॉर्न सूप तैयार है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। देखने में भी आपको लग रहा होगा ये कितना ही टेस्टी है। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें किसी किस्म का सॉस ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं इसको सर्दियों के लिए बना रही हूँ, एक दवा के तौर पर बना रही हूँ, जो कि खांसी के लिए, ज़ुकाम के लिए और सीने के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है, जिसको आप सर्दियों में बनाकर इस्तेमाल करें तो आप इन तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सोया सॉस और चिली सॉस लिया है जस्ट उसको सर्व करने के लिए, कि आप इसको सॉसेस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और सॉसेस के अलावा भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।